जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 या 6 लेखक के जो मध्यकालीन भारत से संबंधित हैं और जिनकी पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है। देखिए, इतिहास को जानने के लिए पुस्तक की बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। और अपने देश में 13वीं शताब्दी से कागज़ का प्रचलन व्यापक ढंग से होने लगा था, याद रखिएगा, है ना। 13वीं शताब्दी से ये व्यापक ढंग से होने लगा था। तो और तब से यानी कि पुस्तकें भी लिखी जाने लगी होंगी। तो पुस्तकों का इम्पोर्टेंट बहुत भूमिका रही है हमारे देश के इतिहास के लेखन में, ठीक है। एक राइटर हैं जिसको मैंने नंबर 1 दिया है, उनका नाम है कलहन। कलहन साहब मध्यकालीन भारत के एक बहुत बड़े लेखक हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है राजा तरंगिणी, ठीक है। इसमें इन्होंने कश्मीर के इतिहास की चर्चा की है और यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। टोटल इसमें 8 तरंग है। तरंग मतलब अध्याय यानी कि चैप्टर है, और यह कविता के रूप में लिखी गई यह किताब है, ठीक है। जिसमें आपको लोहार वंश, है ना, कश्मीर के लोहार वंश की चर्चा है, उत्पल वंश, कारकेट वंश की चर्चा है ना। साथ ही एक रानी दिद्दा नाम है उनका, उनकी चर्चा की गई है। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने दी है, ठीक है। एक दूसरी पुस्तक है जिसके लेखक अलबरेनू, आपने बहुत बड़ा नाम है अलबरेनू, ठीक है। अलबरेनू साहब जो थे वो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए थे, ठीक है ना। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए थे और गजनी साहब ने भारत पे बहुत बार अटैक किया था, उनके साथ ही भारत आए थे। और उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है किताबुल हिंद, है ना। साथ ही तारीख उल हिंद या तहकीक ए हिंद, याद रखिएगा। ये 2 किताबें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके लेखक हैं अलबेरनू, और ये अरबी भाषा में लिखी गई है, यह बात भी याद रखिएगा। किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में लिखी गई है। अब सवाल आता है कि ये जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक कि तहकीक हिंद, इसमें क्या है? देखिए, तहकीक हिंद में जो उस समय के हमारे भारत में जो रीति रिवाज था, धर्म था, है ना, उन्हीं सब की चर्चा की गई है। और एक दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद में आपको हम हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनका उनसे जुड़ा हुआ जो भी विज्ञान था, सामाजिक जीवन था, है ना, इन सब की चर्चा की गई है किताबुल हिंद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम लोग आएंगे मिन्हास उस सिराज, बहुत बड़ा नाम, मिन्हास उस सिराज साहब का। तो मिन्हास उस सिराज साहब ने एक पुस्तक लिखी बहुत प्रसिद्ध, तवाक़त ए नासरी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तवाक़त ए नासरी जो कि फ़ारसी भाषा में, याद रखिएगा, फ़ारसी भाषा में लिखी गई। और देखिए, जो ये किताब है ना, ये वस्तुतः इन्होंने एक सुल्तान थे गुलाम वंश के, है ना, नसरुद्दीन महमूद, है ना, जिसके बाद बलबन शासक बनते हैं। तो नसरुद्दीन महमूद को उन्होंने इस पुस्तक में एक आदर्श राजा के रूप में हमारे सामने रखा है, ठीक है। और इसमें उन्होंने इल्तुतमिश का भी जिक्र किया है, मोहम्मद गौरी का भी जिक्र किया है। और जब रजिया थी तो रजिया नहीं, जो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने इन्हें कवि, अपने राज्य में राज का कभी भी घोषित किया था। ये कवि के पद पे भी रहे थे, याद रखिएगा। बहुत बड़ा नाम इनका, मिन्हास उस सिराज साहब का, ठीक है। पुस्तक का भी नाम याद रखिएगा, तवाक़त ए नासरी, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। अब अगले जो बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार है उनका नाम है जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन बरनी जो हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक को दयावान और क्रूर दोनों मानते थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति की भी चर्चा उन्होंने की है। किस पुस्तक में? तारीख़ फिरोज़ शाही में। तो तारीख़ फिरोज़ शाही पुस्तक इन्होंने लिखी कौन सी भाषा में? फ़ारसी भाषा में। और एक प्रसिद्ध इनकी किताब है जिसका नाम है फतवा ए जहांदारी। तो फतवा ए जहांदारी, तारीख़ फिरोज़ शाही, दोनों पुस्तक के लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी साहब, ठीक है। और इसमें जो है वो बलबन से लेके, ठीक है, मुझे लगता है बलबन से लेके और मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, फिरोज शाह तुगलक तक जितने भी राजा हुए, सुल्तान हुए, है ना, उनके बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारे सामने हैं कौन, बहुत बड़ा नाम, इब्न बतूता साहब, ठीक है। तो इब्न बतूता साहब के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इब्न बतूता बहुत बड़ा नाम है, इब्न बतूता,
है ना। इन पे एक गाना भी है। इब्न बतूता जो मोरक्को अफ्रीका में है वहाँ के निवासी थे, अरबी भाषा में इन्होंने पुस्तकें लिखी है। लिख हो गया यहाँ पे। इब्न बतूता साहब ने किस में पुस्तकें लिखी है, तो अरबी भाषा में लिखी है। और रहला नाम से उनकी पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध है। रहला यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, किस नाम से प्रसिद्ध है, तो रहला नाम से, रहला या किताब उल रहला, रहला नाम से बहुत प्रसिद्ध है। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत में 14 साल रहे थे, उन्हीं के टाइम में आए थे, है ना। और ये किस भाषा में ये लिखे, अरबी भाषा में लिखे। रहला याद रखिएगा, है ना। किताबुल रहला के नाम से भी उनकी एक किताब प्रसिद्ध है। बाद में इनको दूत बनाकर चीन भेज दिया जाता है, किनको, इब्न बतूता को। इब्न बतूता एक गाना भी है। चलिए, तो बतूता साहब के बाद अब हम अबुल फजल को भी पढ़ेंगे, बहुत बड़े इतिहासकार हुए ये। फारसी भाषा में पुस्तक लिखे कौन कौन, आईने अकबरी। आईने अकबरी के अलावा इन्होंने अकबरनामा भी लिखा और आईने अकबरी भी लिखा, समझे। आईने अकबरी और अकबरनामा, आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक हुए कौन, अबुल फजल। और नवरत्न में ऐसे एक थे अकबर के टाइम के, और जहांगीर द्वारा 1602 में इनकी हत्या करवा दी गई थी, ठीक है। तो जहांगीर साहब ने इनकी हत्या करवा दी थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लेखक हैं अबुल फजल साहब। इब्न बतूता, उनकी किताब किताबुल रहेला या रहला, है ना। उसके बाद हमने देखा कि जियाउद्दीन बर्नी साहब, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, फतवाए जहांदारी, है ना। उसके बाद मिनहास उस सिराज साहब का तबाक़त नासरी, अलबेरनू का तारीख़ उल हिंद या किताबुल हिंद, कलहन साहब का राजत रंगनी। तो बहुत सारी किताबें जो हैं। इसके अलावा एक किताब आती है, जैसे कि यहाँ पे है ना अकबरनामा, उसी तरह एक किताब का नाम है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि शाहनामा एक किताब है। कौन सा किताब है यहाँ पे, याद रखिएगा, शाहनामा। आपसे पूछा जाएगा कि शाहनामा के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कि शाहनामा नामक किताब के लेखक है फिरदौसी, ठीक है। फिरदौसी ने लिखा शाहनामा, और ये किताब फारसी भाषा में लिखी गई। और महमूद गजनी के दरबार में ये थे, कौन, फिरदौसी साहब। इन्होंने एक किताब लिखी थी। इसमें एक्चुअली है कि दोहा के रूप में किताब लिखा गया है, दोहा के रूप में, याद रखिएगा, दोहा के रूप में लिखा गया है। इसमें ईरान पे अरब ने जब फतह किया था, ईरान जो देश है ना, जो पर्शिया के नाम से पहले जाना जाता था, उस पर जब अरब ने फतह कर लिया था, उसके पहले के जो शासक हुए, यानी कि ईरान में अरब फतह से पहले जो शासक हुए, उनके जीवन चरित्र के बारे में ये लिखा गया है। कौन, शाहनामा। लेखक कौन है इसके, फिरदौसी साहब। यह बात याद रखिएगा। आपसे मान लीजिए पूछ दिया जाए कि कुछ और किताबों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे पूछ दिया जाए कि कौन सा एक बहुत बड़ा नाम है, तुजुक ए बाबरी, आपने नाम सुना होगा, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी ये आत्मकथा है बाबर की, और ये किताब लिखी गई है तुर्की भाषा में, ठीक है। तुर्की भाषा में बाबर साहब ने लिखी है, और इसी को बाबरनामा नाम से भी लिखा गया। तो बाबरनामा नाम से भी इसको किस भाषा में लिखा गया, फारसी भाषा में। तो पुस्तक सेम ही है, फारसी भाषा में बाबरनामा और तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी। तो बाबर साहब ने तुजुक ए बाबरी भी लिखी थी। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही है, ठीक है। इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, इस एग्ज़ाम में सवाल रहता है। जय हिंद, जय बिहार।